अब आओ ये सिमियन लाइन। सिमियन लाइन अपने आप में ये रिसर्च का टॉपिक है। सिमियन लाइन को कहते हैं वानर रेखा। हिंदी में अगर कहना है ना, सिमियन बंदर के लिए होता है, टेक्निकल टर्म है बंदर के लिए सिमियन। जिस तरह होमोसेपियंस मनुष्यों के लिए वर्ड है, इस तरह सिमियन वर्ड है बंदरों के लिए। तो कई बार क्या होता है, कुछ रेयर हैंड होते हैं जिनमें हार्ट लाइन और हेड लाइन की जगह एक ही लाइन होती है। तो फ्यूज़न ऑफ टू लाइन्स दैट इज़ हार्ट लाइन एंड हेड लाइन इज़ कॉल्ड सिमियन लाइन। पहली बात तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों का फ्यूज़न हो जाता है। तो सिमियन लाइन की पहचान क्या है? पहली बात तो हार्ट लाइन और हेड लाइन अलग अलग नहीं होनी चाहिए, दोनों की जगह एक ही लाइन होगी। दूसरा, ये हथेली के आर पार होती है। तीसरा, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और चौथा क्या है, आम जो रेखा होती है उसकी मोटाई से ये 1.5-2 गुना मोटी होती है। ये पहचान, 4 पहचान है इसकी। 100 में से 2 या 3 लोगों को मिलती है, मतलब 2-3% लोगों के हाथ में होती है केवल। आप सोचो, हेडलाइन ही स्ट्रेट अपने आप में अलग थी, लाइफ लाइन से एक जुदा हो गई तो और ज़्यादा अलग पर्सनैलिटी थी वो। अब इसमें हार्ट लाइन और हेड लाइन का फ्यूज़न हो गया, दिल और दिमाग दोनों झोंक देता आदमी 100%। कोई भी काम जब शुरू करता है तो पागलों की तरह लग जाता है उसमें ये। तो ये सिमियन लाइन वाले ना, ये भीड़ में अलग ही छिटक जाएंगे, दिख जाएंगे। बिल्कुल पूरी क्लास है 50 लोगों की, एक की ये सिमियन लाइन है, वो इतना हल्ला मचाएगा ना, सब पहचानने लगेंगे उसको। जनरली दे हैव ए बोल्ड पर्सनैलिटी, बहुत निडर व्यक्तित्व होता है इनका, बहुत अड़ियल हो सकते हैं, बहुत अड़ियल हो सकते हैं और बहुत अहंकारी हो सकते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, इसलिए होंगे क्योंकि ये बहुत आक्रामक लोग हैं। ये आदमी मान लो अब स्टेज पे खड़ा है, कई घंटों बोल देगा, एक दिन में कई रैलियां कर सकता है। अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इस तरह से पूरा धराशायी करने की कोशिश करेगा अपने विरोधियों को, ठीक है। तो रिस्क लेना, ठीक है ना, खतरे उठाना, ये बहुत निडर है इस मामले में और बिना सोचे विचारे खतरे उठा सकते हैं। तो ये तो या तो बहुत सफल हो जाते हैं या बिल्कुल धराशायी, आर या पार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं ये। यू विल फाइंड दैट मैनी प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल पीपल, तो सिमियन लाइन होती है। एक पुरानी ऐसा कुछ पेंटिंग या मूर्ति मिली है एक, जिसमें महात्मा बुद्ध की बिल्कुल स्ट्रेट हेडलाइन दिखा रखी है और एक ही लाइन दिखा रखी है, मतलब सिमियन लाइन दिखा रखी है उनकी। तो ज़रूरी नहीं है ये लोग मतलब नेगेटिव वे में, बहुत पॉजिटिव वे में भी। अब उनके पास इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी सुंदर कहते हैं पत्नी थी, बेटे का भी जन्म हो गया था, फिर भी उनके दिमाग में था कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, दुख है, दुख का कारण क्या है। और उसके चक्कर में वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिहार के जंगलों में निकल गए, जहाँ के इतने मोटे मोटे मच्छर है आप सोच नहीं सकते, इतनी नदियाँ, इतना पानी, कैसे रहे होंगे। मतलब अगर वो सब सोचने लग जाओ, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, ये खोजने के लिए कि भाई दुख का निदान क्या है। तो ये व्यक्ति जो चीज़ ठान लेता है ना, जोरों शोरों से, दिलो दिमाग से उसके पीछे पड़ जाता है, वो काम करना ही करना है इसने। तो टैलेंट इन अबंडेंस, देखो वर्ड क्या है, टैलेंट इन अबंडेंस, इतना ठाठे मार रहा है इसमें प्रतिभा, कोई भी किसी चीज़ की मतलब अधिकता है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन क्या है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास, इसकी वजह से कुछ लोग ये बिल्कुल डाउनफॉल देखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को एकदम राइज मिल जाता है, और राइज मिल जाता है तो पॉपुलर हो जाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में हज़ारों सालों तक पॉपुलर रहते हैं। वन दैट कैन ग्रिप ए 100 इन हिज हैंड, ये ऐसा आदमी है जो 100 लोगों को अपनी मुट्ठी में दबा के रख सकता है। तो अगर लक इसके फेवर में है तो ये किसी किंगडम का रूलर बन जाएगा, और बैड है देन यू मे एंड योर लाइफ एज ए मेयर एक्सेंट्रिक, तो ऐसा आदमी फिर दिमाग हिला हुआ होगा, अंडरवर्ल्ड का डॉन भी हो सकता है वो, ओके, इनका हेड हो सकता है। जिस तरह अभी आपको पता है कि ये टेररिस्ट, कई टेररिस्ट इतने पॉपुलर हो गए जितने किसी देश के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक।